सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है राइज द बार, राइज द बार हमें बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। ए ऑप्शन टू ग्रो टॉलर होगा, बी ऑप्शन टू राइज द प्राइस होगा, सी ऑप्शन टू विन ए कंपटीशन होगा, या डी ऑप्शन टू सेट हाइगर गोल होगा। देखिए राइज द बार का मतलब होता है टू सेट हाइगर गोल्स, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स हाइगर गोल सेट करना, राइज द बार, बार को राइज करना, गोल को हाइगर गोल को सेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू सेट हाइगर गोल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बैंक फॉर दी बक, बैंक फॉर दी बक हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा डैश अगेंस्ट समथिंग होगा, बी ऑप्शन मोर वैल्यू फॉर मनी होगा, सी ऑप्शन लेस वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर डी ए सोरोफुल हर्ट होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ईडियम है बैंक फॉर दी बक, बैंक फॉर, सो बैंक फॉर दी बक का आंसर होगा वैल्यू फॉर मनी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैल्यू फॉर, मोर वैल्यू फॉर मनी। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, टू वॉक ऑन एयर, टू वॉक ऑन एयर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए टू फील वेरी डिप्रेस्ड होगा, ऑप्शन बी टू बी कंप्लीटली फ्री होगा, या ऑप्शन सी टू बी वेरी हैप्पी होगा, या फिर ऑप्शन डी टू बी वेरी रिच होगा। तो देखिए टू वॉक ऑन एयर, हम हमेशा बोलते हैं कि हवा में मत उड़ो ज़्यादा, तो वही है टू वॉक ऑन एयर, हवा में चलना। मीन्स इसका आंसर होगा टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। टू वॉक ऑन एयर मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, तो इसका आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा, टू वॉक ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा ईडियम है वो है टू टेक ए चिल पिल, टू टेक ए चिल पिल हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन टू आस्क ए डॉक्टर फॉर मेडिकेशन होगा, बी ऑप्शन टू ड्रिंक कोल्ड वाटर होगा, सी ऑप्शन टू गल्प ए टेबलेट फॉर ए कोल्ड, या डी ऑप्शन टू काम डाउन होगा। देखिए टू टेक ए चिल पिल, हम अक्सर बोलते हैं यार टू टेक ए चिल पिल, आराम से कम शांत हो जा, ठंडा हो जा, तो हम अक्सर बोलते हैं टू टेक ए चिल पिल, शांत हो जा, ठंडा। सो टू टेक ए चिल पिल का आंसर होगा डी ऑप्शन टू काम डाउन, टू काम डाउन इसका आंसर होगा टू टेक ए चिल पिल का। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा ईडियम है क्वेश्चन नंबर 5, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू कर्ल अप एंड डाई हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन वांट टू डाई कंफर्टेबली होगा, बी ऑप्शन अनेबल टू स्लीप वेल होगा, सी ऑप्शन फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी होगा, या फिर डी ऑप्शन टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर होगा। तो देखिए वांट टू कर्ल अप एंड डाई मीन्स होता है फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी, फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा ईडियम है बी एट ए लॉस फॉर वर्ड, बी एट ए लॉस फॉर वर्ड हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, बी ऑप्शन नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, सी ऑप्शन नॉट नो व्हाट टू से, एंड डी ऑप्शन लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉट नो व्हाट टू से। एप्पल ऑफ वंस इज, एप्पल ऑफ वंस ई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा और मिलेगा आगे भी। तो हमें बताना है कि एप्पल ऑफ वंस ई जो ईडियम है इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है समवन वू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, बी ऑप्शन है समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, सी ऑप्शन है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, फोर्थ ऑप्शन है डी समवन वू बिहेव कर्टियसली। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, तो इसका आंसर सी होगा। जैसे मैं कहूँ अक्षय इज द एप्पल ऑफ हिज फादर्स ईए,
अक्षय इज दी एप्पल ऑफ हिज फादर्स ईयर मीन्स अक्षय है अपने पिता की आंखों का तारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए प्यारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए कीमती है। तो देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती होना, मूल्यवान होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना किसी के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।